हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोगों को ना कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमको सीरियसली नहीं लेते एंड बिकॉज ऑफ विच हम लोगों को कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि यार क्योंकि लोग हमें सीरियसली नहीं लेते हैं तो हमें उनसे बात कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से अपने आप को उनके सामने प्रेजेंट करना चाहिए। इस वजह से हम बहुत बार कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट दिस थिंग। अब ऐसा होता है जिस टाइम पे आप मैनिफेस्टेशन के साथ में इस कनेक्शन को देखते हैं कि आपको क्या लग रहा है। तो अगर आपको अपने बारे में ये लग रहा है ना कि लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते हैं, एक्चुअली ये आपके लिए बिल्कुल सच साबित हो जाएगा क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। और बिकॉज ऑफ विच होता ये है कि आपके आसपास में जितने भी लोग आते हैं वो वाकई उसी टाइप के लोग आते हैं क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी वही है ना, तो आप भी उसी टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि यार कम्युनिकेट करना कैसे है, जब मुझे लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं तो मैं उनसे बात कैसे करूं। तो अब अपने आप से ये पूछिए कि मुझे किन लोगों के साथ में बात करनी है, किन लोगों के साथ में वो कम्युनिकेशन सेट करना है। तो सबसे पहले तो अपना ये इंटेंशन सेट कीजिए कि मुझे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कम्युनिकेट करना है। जब आप ये वाला इंटेंशन सेट करते हैं ना कि मुझे खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए कम्युनिकेट करना है, तो आपके माइंड से ना एक तो प्रेशर रिलीज हो जाता है कि यार मुझे अपने आप को लोगों के सामने दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। एक तो ये प्रेशर रिलीज हो जाता है। दूसरी एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस बात का ख्याल रखना कि आप किस तरीके के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, अब होता यह है कि हम लोग जनरली ना एक आदत जो हमारी पड़ी हुई है, मतलब एक यूजुअल हैबिट है, बचपन से हमने देखा हुआ है कि कोई भी आके एडवाइस हमको दे जाता है, हम भी किसी की भी एडवाइस ले लेते हैं, या फिर हम भी जाके ना मतलब कोई अपनी बीमारी का जिक्र भी करता है या अपनी किसी प्रॉब्लम का जिक्र भी करता है ना, तो हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है कि हम उसको एडवाइस कर दे, हम उसको फटाफट सोल्यूशन देने की ना जल्दी में आ जाते हैं। बहुत बार आपने ये नोटिस किया होगा। अब क्योंकि हम सोल्यूशन देने की जल्दी में होते हैं और हम अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं लुक आई हैव द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। जैसे ही आपके अंदर या हमारे अंदर जब ये वाली सिचुएशन आती है ना कि हम लोगों को उनकी प्रॉब्लम जो वो हमारे सामने हमसे सिर्फ शेयर कर रहे हैं, हमको सिर्फ वो बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के बारे में, एंड हम लोगों के अंदर एक अर्ज होती है कि यार मुझे अभी के अभी इसका सोल्यूशन देना है। ये जो हम काम करते हैं ना, इसकी वजह से लोग हमको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो अब हमको करना क्या है? हमको ये नोटिस करना है कि किस तरीके के लोगों को हमने एडवाइस करना है और कैसे लोगों को हमको एडवाइस नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे 3 टाइप के लोग जिनको हमको एडवाइस नहीं करना है, क्योंकि अगर हमको ये समझ में आ जाएगा ना कि हमको किनको एडवाइस नहीं करना है तो आराम से हम ये फिगर आउट कर लेंगे कि किस टाइप के लोगों को हम जो है किस टाइप के लोग हमको सीरियसली लेते हैं। ठीक है, तो पहले टाइप के लोग जिनको हमको एडवाइस नहीं करना है वो है पीपल हु डोंट आस्क। अब किसी ने मांगी तो है नहीं, उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम शेयर की है, लेकिन हमको एक अर्ज हो रही है अंदर से ये बताने की कि भाई तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। बिकॉज ऑफ विच ये जो लोग होते हैं जो हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने वाले होते हैं, ये आधी प्रॉब्लम शेयर करते के साथ ही हमारा जो है ना हमको सीरियसली नहीं लेते, यानी कि हमको छोड़ के निकल जाते हैं क्योंकि दे आर नॉट लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस। वो सिर्फ आपसे बात शेयर करना चाहते हैं, दैट्स इट। तो हमको सिर्फ उनकी उस बात को उस टाइम पे सुनना है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कई बार हमने ये चीज अपने बच्चों के साथ भी नोटिस की है, कई बार हमने अपने फ्रेंड्स के साथ में नोटिस की है, कई बार हमने बहुत से ऐसे लोगों के साथ में नोटिस किया है कि उन्होंने हेल्प मांगी नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़कर उनकी मदद के लिए ना खुद ही एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। बिकॉज ऑफ विच हमको ऐसी फीलिंग आती है इन बिटवीन कि वो जो है ना थोड़े से विड्रॉ कर रहे हैं अपने आप को। और ये वो विड्रॉ क्यों कर रहे होते हैं? बिकॉज उनका जो इंटेंशन है वो आपसे एडवाइस लेना नहीं है, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी एडवाइस। ठीक है, तो हमको अब ये समझना है कि ये जो मेरी अर्ज है, एडवाइस करने की अर्ज है, इस अर्ज को किस तरीके से मुझे रेगुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे आपको ये समझ में आएगा ना, अरे इस इंसान ने तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है, ही हैज नेवर आस्क्ड द एडवाइस, तो आप ऐसे लोगों को एडवाइस देना जो है अवॉइड करें, ना दे एडवाइस, सिर्फ उनकी बात को सुन लें एंड जस्ट सुनने के बाद में इतना सब बोल दें,
आई हेयर यू, आई अंडरस्टैंड यू, एंड आप नोटिस करेंगे उसके बाद वो लोग आपको सीरियसली लेना शुरू कर देंगे। कितना सिंपल है ना। अब सेकंड चीज जो आती है, सेकंड टाइप के लोग कौन से हैं जिनको जो है हमको एडवाइस नहीं करना है? पीपल हु डोंट रियलाइज। एक तो है जिन्होंने पूछा नहीं है, दूसरे हैं जिनको रियलाइजेशन ही नहीं है, यानी कि उनको ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, यानी कि वो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि हम उनको सजेशन दे। वो सजेस्टेबल मोड में आ ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया है कि उनके पास में उनको कोई प्रॉब्लम है या उनको किसी चीज की सोल्यूशन की नीड है ना। मतलब वो जनरली आपसे बात कर रहे हैं, बात में उन्होंने कुछ भी ऐसे ही बोला और उस बात के ऊपर आपको ये लगा कि यार मुझे इस बंदे को एडवाइस करना चाहिए कि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, अब भाई वो रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। दे आर नॉट रियलाइजिंग इट। उनको आइडिया ही नहीं है किसी भी चीज का कि उन्होंने किया क्या है। ठीक है, तो ऐसे में ना कई बार जब हमने नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास के लोग जब कोई मिस्टेक करते हैं और उनको ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि उन्होंने कोई मिस्टेक की है, इनफैक्ट उनको ये लग रहा होता है कि यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे में उनको करेक्ट करना ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि वो जो उस चीज को, प्रॉब्लम को रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सोल्यूशन को क्यों सुनेंगे? उनको इस चीज का कोई आइडिया ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलती की है और हम उनको उनकी गलती बताने जाएंगे, ऑब्वियसली वो हमको सीरियसली क्यों लेंगे? थिंक अबाउट इट। ठीक है, तो हमको बस यही करना है कि जैसे ही हमको लगता है ना कि सामने वाला मिस्टेक तो कर रहा है लेकिन ही इज नॉट रियलाइजिंग, अपने आप को, अपनी इस अर्ज को अपने पास ही रखिए कि मुझे इसको सोल्यूशन देना है या इसकी मिस्टेक को करेक्ट करना है। आप उस टाइम पर, फॉर द टाइम बीइंग, उस इंसान को उसके इमोशंस के साथ छोड़ दीजिए। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि हमको जो है ना, जैसे अगर हमारे बच्चों के साथ में अगर प्रॉब्लम आती है तो हमको उनको करेक्ट नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट। हमको उनको करेक्ट नहीं करना है उस टाइम पर जब वो उस मिस्टेक में है। ओके, व्हेन दे आर इन द मिस्टेक, हमको उस टाइम पे उनको करेक्ट नहीं करना है। व्हेन दे आर सिटिंग जस्ट लाइक दैट, आपसे बात कर रहे हैं, जनरल बात कर रहे हैं, तब आप उनसे बात कर सकते हैं कि यार कभी कभी जो है ना हमने इस टाइप की चीजें नोटिस की है जहां पर ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो यानी कि अब आप बात घुमा कर उनको जो है ना लेकर जा रहे हैं और मेटाफर्स में बात कर रहे हैं, यानी कि आप उनको डायरेक्ट नहीं बता रहे, आप उनको एक मेटाफर दे रहे हैं। आप मेटाफर का मतलब होता है कि कोई सिचुएशन दे रहे हैं, ठीक है, और सिचुएशन के अंदर जो है ना आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वो खुद रियलाइज करेंगे। जब तक वो रियलाइज नहीं करते हैं ना, आप उन्हें सोल्यूशन मत दीजिए, नहीं तो आपके बच्चे या कोई भी आपको सीरियसली नहीं लेगा। ठीक है, और अब तीसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं? तीसरे टाइप के लोग कौन से होते हैं? जो आपकी प्रॉब्लम्स को जो है ना नहीं समझते हैं, या फिर जो है वो इस चीज के लिए उनके वो बने ही नहीं है, इस मोल्ड में ही नहीं है कि उनको इस बात का एहसास हो कि वो आपसे एडवाइस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। वो होते हैं पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड। ठीक है, अब होता यह है कि आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन वो अपने पॉइंट पे अटके रहेंगे। ठीक है, मतलब उनको ये लगता है कि मेरा व्यू पॉइंट इज दी बेस्ट, भाई किसी और का तो अच्छा ठीक हो ही नहीं सकता है। अब जब हम ऐसे लोगों के साथ में आर्ग्यूमेंटेटिव एटीट्यूड में आते हैं तो वो भी उस आर्ग्यूमेंट के लिए जो है ना तैयार खड़े होते हैं कि यार अब आजा भैया तू, यानी कि अब उनको ये मालूम है कि मेरे सामने जो है ना एक इंसान आ गया है जिसके साथ में मैं पूरा फुल टू अपना टाइम पास कर सकता हूँ, आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, और वो जो है ना आर्ग्यूमेंट करने से अपने आप को रिस्ट्रेन करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो उस काम में मजा आ रहा है, क्योंकि दे विल नॉट अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट, क्योंकि उन्होंने अपने जो फिल्टर्स हैं, अपने जो लेंस हैं, अपना जो उन्होंने जिस नजरिए से उन्होंने चीजों को देखना है, वो उस नजरिए को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बार बार कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अपने नजरिए को छोड़कर हमारा नजरिया जो है वो अडॉप्ट करके देखें। वेयर एज जब हम इस जर्नी में घुसते हैं, इस जर्नी में जब हम चलना शुरू करते हैं कि जिसको हम सेल्फ के लिए जो है ना एक्सप्लोरेशन की जर्नी में हम जब जाते हैं, तो हमको इस चीज को एक्सप्लोर करना है कि सामने वाला इंसान आपकी बात को समझेगा भी कि नहीं समझेगा। अगर उस इंसान ने आपके व्यू पॉइंट को समझना ही नहीं है तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? मैं इस इंसान को अपना व्यू पॉइंट क्यों दूं? तो मुझे अपना व्यू पॉइंट इस ऐसे इंसान को देने की जरूरत ही नहीं है कि जो उस चीज को समझेगा ही नहीं। ठीक है, सो पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड वो लोग होते हैं
जिनके अंदर थोड़ा सा आपको दिखेगा कि थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा ईगो हाई है, जो अपने व्यू पॉइंट में अड़े हुए रहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे अंदर तुमसे ज्यादा पावर है, मेरे पास तुम्हारे से ज्यादा नॉलेज है और जो तुम्हारे पास है ना उससे बेटर मैं जानता हूं या जानती हूँ। ऐसे लोगों के साथ में आप अपने व्यू पॉइंट को क्यों शेयर करना चाहते हैं? ठीक है, ये तो कुछ ऐसा ही हो जाएगा ना कि जब आप वो एक कहावत है, डोंट माइंड दैट, भैंस के आगे बीन बजाने का क्या फायदा, है ना। तो उस टाइम पर, जिस टाइम पे आपको ये दिख रहा होता है कि सामने वाला इंसान जो है वो अपने ही एटीट्यूड में है, अपने ही ईगो में है, ऐसे लोगों को कभी भी एडवाइस करके अपना टाइम एंड एनर्जी वेस्ट करने की क्या जरूरत है। ठीक है, और एक और यहाँ पर जो है ना, मेरे को एक छोटा सा इसमें इंस्टेंस याद आता है कि अगर कभी किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाए ना, तो पहले आपको ये देखना है कि ये सामने वाला इंसान आप पर ट्रस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है, सोचिए, अगर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता है तो वो आपके आंसर्स पे भी ट्रस्ट नहीं करेगा, और अगर वो आपको ट्रस्ट करता है तो वैसे ही आपको डाउट नहीं करेगा। यानी कि अब दोनों केसेस के अंदर ना एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बात कहने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपने आप को जब हम किसी के सामने रखते हैं ना, तो हमको इन तीन चीजों का, इन तीन टाइप के लोगों को देखकर अपनी बात को आगे रखना है। जब हमको दिख रहा है कि सामने वाला रिसीव करने के लिए तैयार है, सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, सामने वाला आपको अंडरस्टैंड करता है, तब आप अपनी बात रखिए, एंड देन यू विल सी पीपल आर टेकिंग यू सीरियसली, है ना। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का एक रूल बहुत अच्छे से काम करता है, और वो ये है कि जो एनर्जी लेकर आप सामने वाले के पास जाएंगे ना, सामने वाला उसी एनर्जी को रिसीव करेगा आपसे, क्योंकि ये जो पूरा संसार है ना, दिस इज लाइक अ मिरर। ठीक है, यानी कि जो आप उसमें देखेंगे ना वही आपको दिखेगा। और इसकी ना एक बहुत प्यारी स्टोरी भी आती है, जिसमें एक ज़ेन मास्टर के पास में एक इंसान जाता है और बोलता है कि मुझे तो जो है ना ये जो मेरा गांव है इसको छोड़ के जाना है, तो आप मुझे बताइए वहां मुझे, जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे कैसे लोग मिलेंगे। तो ज़ेन मास्टर ने बोला कि तुम्हें यहाँ पर कैसे लोग जो है ना वो मिलते हैं। तो उसने बोला कि, आदमी ने बोला कि यहाँ पर तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मदद करते हैं और मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो ज़ेन मास्टर ने बोला तुम जहाँ जा रहे हो ना वहां भी तुम्हें ऐसे ही लोग मिलेंगे। थोड़े टाइम के बाद में एक और इंसान आता है, वो भी ज़ेन मास्टर से यही क्वेश्चन पूछता है, और ज़ेन मास्टर उससे पूछते हैं यहाँ तुम्हें कैसे लोग मिलते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो लोग बहुत सेल्फिश हैं, बिल्कुल किसी की मदद नहीं करते, और यहाँ पर तो जो है ना मुझे किसी से मिलकर भी मजा नहीं आता है। ज़ेन मास्टर कहते हैं तुमको वहां पर भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्यों कहा ज़ेन मास्टर ने ऐसा? बिकॉज ये जो दुनिया है ये रिफ्लेक्शन है हमारी अपनी एनर्जी की। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन, रेजोनेंस, और जब हम बात करते हैं अट्रैक्शन की, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं? हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो यहाँ है, क्योंकि हमारे अंदर भी वो मैग्नेट या फिर वो एक ग्रेविटी है। ठीक है, बिकॉज अर्थ एलिमेंट तो हम में भी है ना, तो वो जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो तो हम पर भी काम करती है ना, तो हम उन्हीं लोगों को अपनी तरफ पुल करते हैं जैसी हमारी अपनी एनर्जी होती है, बस उसी टाइप के लोगों को हम पुल करते चले जाते हैं। तो आपने ये नोटिस करना है, यदि आपको ये लगता है कि आपको कोई सीरियसली नहीं लेता है, आज से ही सेग्रीगेशन करना शुरू कीजिए और देखिए किस टाइप के लोगों के साथ में आप कैसी बातें करते हैं। उसके बाद आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अब आपको कैसा लगता है आफ्टर लिसनिंग टू दिस वीडियो एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग जो छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती हूँ। उसके बाद में जब आप लोगों से मिलते हैं तब आपको कैसा लगता है, जब यू नो व्हेन यू रिलीज दैट प्रेशर कि लोग मुझे क्या सोचेंगे, लोग मुझे सीरियसली लेंगे या नहीं लेंगे, लोग मुझसे बात करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बाद लोगों से मिलने में बहुत मजा आने लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।